कब मिली है उपकारी, वे मुनिवर कब मिली है उपकारी। साधु दिगंबर नगन निरंबर, साधु दिगंबर नगन निरंबर, संवर भूषण धारी, वे मुनिवर कब मिली है उपकारी, वे मुनिवर कब मिली है उपकारी। कंचन कांच बराबर
वाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का। कहे कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सभी साधर्मी बंधुओं को जय जिनेन्द्र। आइए मंगलाचरण पूर्वक स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोय सवसाहूणम्। अरहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व, अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति, काय को नमाए स्तुति को चारी हैं। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय, कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ब्रह्मचर्य निर्देशिका, इस विषय से संबंधित चर्चा अपनी चल रही है। आवाज सभी तक पहुंच रही है? आवाज पहुंचती है? जिन्हें थोड़ी स्पष्ट नहीं आ रही वो एक बार पुनः मीटिंग लीव करके वो पुनः ज्वाइन करें, शायद उससे आपका समाधान हो सकेगा। आइए, हमारा जो विषय चल रहा है ब्रह्मचर्य निर्देशिका, इस ब्रह्मचर्य निर्देशिका विषय के अंतर्गत आदरणीय बड़े पंडित साहब ब्रह्मचारी रविंद्र जी आत्मन के द्वारा ये जो निर्देश तय किए गए हैं, जो कि आगम पद्धति से जिनवाणी के आधार पर बनाए गए हैं, उनके क्रम से हम चर्चा करते हुए 81 नंबर के बिंदु पर विचार कर रहे थे। कल जहां चर्चा को विराम लिया था उस विषय से आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे बात चल रही थी सामायिक स्वाध्याय दान आदि में तथा मुख्यतः तत्व आराधना में अनुत्साह, चंचलता, विस्मरण आदि ना होवे, परिणाम निरंतर चढ़ते रहें, इस प्रकार से विचार एवं उपाय रखें। चूंकि विषय चलता है ब्रह्म स्वरूप की आराधना का, तो लक्ष्य एकमात्र हर कार्य के प्रति यही होता है कि मेरा स्वरूप में रमणता बनी रहे, मेरा स्वरूप का ध्यान रहे, मैं स्वरूप को विस्मृत नहीं करूं। अब आप ये समझना, जितना भी व्यवहार धर्म क्रियाएं हैं वह सब व्यवहार धर्म इसलिए पाई जाती हैं, कही जाती हैं, क्योंकि वह निश्चय का पोषण करती हैं। यदि निश्चय को हटा दें तो फिर व्यवहार संज्ञा ही नहीं लागू होती। जैसे आप बहुत सामान्य सी स्थिति में समझ लें, यद्यपि व्यवहार असद्भूत कहा, असत्यार्थ कहा और अनुभव की दशा में वो व्यवहार छूट जाता है, ऐसा होने पर भी व्यवहार के माध्यम से ही निश्चय का परिचय और निश्चय में प्रवेश किया जाता है। बाजार से आप कोई सी भी वस्तु लेकर के आते हैं तो वो विथ व्यवहार आती है। जैसे केले खरीदे आपने, केले खरीदते हैं ना, फल, तो केले खरीद के लाते हैं तो केले के साथ छिलका आता है कि नहीं आता?
आता है। तो छिलका अपन खाते हैं क्या? नहीं। फिर आता है साथ में तो लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? लाना तो चाहिए, आएगा तो साथ में। और जब तक उसका सेवन नहीं कर रहे हैं तब तक वो छिलके के साथ ही रहेगा, और जब सेवन करेंगे तो छिलके को हटा देंगे और जो दल है उसका सेवन करेंगे। तो मूल केला कौन सा था? छिलका के अंदर का दल? मूल क्या था? मूल था दल, लक्ष्य में भी था दल, और देखा गया था व्यवहार को। क्या कह रहे हैं? कोई आपको फल वाला वहां पर केले का छिलका हटा करके आपको नहीं दिखाएगा अंदर से केला कैसा है। आप बाहर से देख के ही समझ सकते हो कि केले की स्थिति क्या है। हाँ, कि बाहर से छिलका ही यदि खराब दिखने लगा, इसका मतलब है कि अंदर का माल भी खराब हो चुका है। इसलिए निश्चय समझ लेना, यहाँ पे जो बात कह रहे हैं, ये जितनी चर्चा कर रही है, इन सब का एकमात्र उद्देश्य है अपने स्वरूप का परिचय होके उसका लक्ष्य हो जाए। इसके लिए ये सारा व्यवहार चर्चा है। लेकिन जिसके अभी व्यवहार ही झलक में नहीं है, उसे निश्चय की खबर कैसे होगी? क्या कह रहा है? तो व्यवहार की झलकन बताई जा रही है। ऐसा आचरण हो, ऐसा जीवन हो, इस ढंग से सावधानी होनी चाहिए। किस किस विषय में सावधानी होना? सामायिक, स्वाध्याय, दान आदि। आदि शब्द में समस्त व्यवहार धर्म की क्रिया जो कि इस बात की पोषण करती है। चाहे अब वह अणुव्रतों की चर्चा कहें गृहस्थ की अपेक्षा से, 12 व्रतों की अंगीकार कहें, शावक के अष्टमूल गुण कह लें, उसके गृहस्थ की भूमिका अनुसार जैनी के जो नियम हैं, ये जो उसके सटावश्यक हैं, ये सब जितनी चीजें हैं, इनका एकमात्र मूल ध्येय जो होता है वो निश्चय को लक्ष्य में लेकर के आना, शुद्धात्मा अनुभूति का विषय बने, इसके लिए ही ये कार्य है। अभी अपन जो दिनचर्या में सुबह पूजन करते हैं, क्षेत्र वंदन करते हैं, दर्शन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, संध्या काल में फिर स्वाध्याय करते हैं, और कोई कोई व्यक्ति जिनके जीवन में धारावाहिक क्रम में सामायिक है, प्रतिक्रमण है, आलोचना पाठ का वांछन है, स्तुति पाठ आदि ये क्रियाएं भी जिनके होती हैं, तो उन सब से यदि पूछा जाए कि क्यों करते, क्यों करते, यदि हमारा यह उत्तर है कि ये जैनी के कुल में होता है इसलिए करते हैं, कि हमारे परंपरा में ऐसा होता है इसलिए करते हैं, कि जैन धर्म में ऐसा बताया गया है करना चाहिए इसलिए करते हैं, तो हमारी मान्यता और सोच उस अन्य मत के क्रियावादी से 1% भी आगे नहीं है, 1% आगे नहीं। क्या कह रहे हैं? सिर्फ धर्म का नाम परिवर्तन हुआ है, सोच परिवर्तन नहीं हुई। और जैन दर्शन का मतलब होता है दृष्टि परिवर्तन, तो जैनत्व प्रारंभ होता है। दृष्टि परिवर्तन के बिना जैनपना होता ही नहीं। जैनी कहते ही उसको हैं जिसकी दृष्टि सम्यक हो। क्या? तो ये जो चर्चा चल रही है किस बात को कह रहे हैं? जितना जितना इन क्रियाओं के प्रति आपकी सावधानी हो रही है, तो आपके विस्मरण नहीं होना चाहिए, आपका उत्साह बढ़ना चाहिए। जैसे आप कभी भोजन लेना भूलते हैं क्या? भोजन करना भूल जाते हैं, है? ना मिले एक अलग बात है, ना कर पाओ अलग बात है, कि रात्रि हो गई और ना कर पाए, लेट हो गए और नहीं कर पाए, वो एक अलग बात है। कि शुद्ध भोजन नहीं मिला तो नहीं कर पाए, वो एक बात। लेकिन भूलते हैं क्या? है? सहज याद आ जाता ना, समय हुआ और विकल्प आ जाता है कि चलो अब भोजन कर लेते। तो जैसे वह सहज होता है, और जितने जितने उसके समय नजदीक आता उतनी उतनी उसके प्रति आकर्षण तेज होता जाता। भूख तेज लगती है तो भोजन जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए, ऐसा अंदर में परिणाम होता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं ऐसा सामायिक, स्वाध्याय, गृहस्थ के व्रत आदि क्रियाओं में ऐसा उत्साह वर्तता है कि विस्मरण आदि हो जाता है। क्या कह रहे हैं? हाँ, कि अभ्यास करे और अभ्यास से आनंद उपजे, तो अभ्यास बढ़ना चाहिए कि अभ्यास घटना चाहिए? कि कोई स्वाध्याय करने के बाद ये अर्थ निकालता है, ये तो सब जड़ की क्रिया है साहब, हाँ, इसमें क्या है, आत्मा शुद्ध है, हम तो क्या है व्यर्थ में विकल्प जाल में उलझे थे, इससे अच्छे तो ऐसे निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति करें। यानी उसने स्वाध्याय का उल्टा अर्थ ले लिया, स्वाध्याय के स्वरूप को नहीं समझा। क्या कह रहे? जहां से मार्ग मिलता है उस वस्तु के प्रति उसकी भक्ति, विनय और उसके प्रति समर्पण बढ़ता है। अब मैं आपसे एक बात कहता हूं,
जो जितना पुराना स्वाध्यायी हो, जो जितने समय से अध्ययन कर रहा हो, उसका जीवन कैसा होना चाहिए कि उसका जीवन उतना प्रामाणिक, उत्साह से भरा हुआ और उतना आइडल होना चाहिए, आदर्शात्मक होना चाहिए, जितना स्वाध्याय उसका ज्यादा है। क्योंकि ज्ञान और वैराग्य ये धारावाही क्रम में चलते हैं, युगपत होते हैं ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान हो और वैराग्य ना हो, ऐसा होता ही नहीं। बहन श्री के वचनामृत में एक जगह ऐसा कोटेशन आया है कि ज्ञान बिना का वैराग्य रुंधी हुई कषाय है। क्या किसी के वैराग्य तो हो जाए, वैराग्य की क्रियाएं तो दिखने लगे, व्रत तप आदि करने लगे, लेकिन ज्ञान नहीं है उसका, तो वह जो क्रियाएं हैं वो कषाय बढ़ाने वाली है, कषाय छोड़ने वाली उसको। हाँ, बताया था ना दृष्टांत, जब अपन अपने 10 लक्षण धर्म की चर्चा चलती थी और उसमें आपके प्रकरण चल रहा था, संयम धर्म की चर्चा चलती थी। तो संयम धर्म की चर्चा में ये बात आती थी उपवास आदि के नियम की, है ना। तो उपवास आदि का नियम, कोई ने उपवास किया, उपवास में विषय कषाय आहार के त्याग का परिणाम है, तो उपवास कहां से, विषय कषाय और आहार। पहले क्या छोड़ेगा, 5 इंद्रिय के विषयों की आसक्ति, उसके सेवन का परिणाम, ये सबसे पहले छोड़ना है उपवास में। उसके बाद कषाय, विषय छूटेंगे तो कषाय छूटेगी छूटेगी, और विषय प्रिय लगेंगे तो कषाय होगी होगी। और तीसरे नंबर पे रखा आहार। हाँ? अब कोई विषय कषाय तो छोड़े नहीं और आहार छोड़ दे और इस बात को समझे नहीं, तो आहार छोड़ के भी कषाय हो सकती है। क्या एक तो हमारा आज उपवास है और आज ही तुम्हारे को याद आई ये व्यंजन बनाने की, कल नहीं बना सकते थे अभी, है? अब बहू को है भाई बच्चे हैं, परिवार परिजन है, सबकी भावना थी, बना दी कोई व्यंजन। अब सासू माँ का तो आज उपवास था। हमको पता है तुम्हारी परिणति कैसी है, तुम जानबूझ के ऐसा काम करती हो, है कि जिससे हमारे विकल्प हो जाए। तो मैं आपसे पूछता हूँ, ये जो त्याग था, ये जो उपवास था, वह उपवास है कि वास्तव में वह विषय कषाय का पोषण चल रहा है? बात ख्याल में आती है ना। इसलिए इस विषय में सावधानी वर्तन होनी चाहिए। मतलब जितना जितना धर्म के निकट जाए उतनी कषाय घटे, उतने विषयों की रुचि घटे, उतना उतना धर्म के प्रति उत्साह बढ़े, ना कि अनुत्साहित होता जाए। देखो, अरुचि और उत्साह का घटना, अरुचि एक अलग चीज है, कषाय का रूपक हो सकता है, लेकिन उत्साह के घटने में वीतरागता का पक्ष दिखता है। क्या कह रहे हैं, अरुचि हो जाना, अरुचि हो जाना मतलब किसी किसी चीज के प्रति हमें बुरी लगती है तो हम उसके प्रति अरुचि कर लेते हैं, परंतु यहाँ पे द्वेष का परिणाम है। धर्म करके, धर्म आराधना करके द्वेष नहीं बढ़ना चाहिए, द्वेष घटना चाहिए, वैराग्य बढ़ना चाहिए। अंतर समझना, द्वेष नहीं बढ़ना चाहिए, वैराग्य बढ़ना चाहिए। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, बने जहां तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। क्या करे, गुणी जनों को देख हृदय में। कौन है गुणी जन? अरे जो इस मोक्ष मार्ग के पालन करने वाले हैं, जो निर्गंत मुनिराज हैं, पंच परमेष्टि हैं, सम्यक दृष्टि हैं, अरे तत्व के निर्दोष और निरपेक्ष उपदेशक हैं। हो सकता स्वयं आत्मानुभूति संपन्न भी ना हो, लेकिन सिद्धांत अनुसार जिनका जीवन और कथन हो, ये गुणीजन, उनको देख के आनंद उत्साह होना चाहिए। क्या टांग खींचने की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। जगत में बहुतायत कषाय से पेरे हुए जीवों के ये कार्य बहुत देखने को मिलता है। ऐसी स्थिति हो रही है जैसे एक बड़े बर्तन में बहुत सारे केकड़े हैं और एक दूसरे की टांग पकड़ के खींच रहे हैं, ऊपर नहीं चढ़ रहे, ना खुद चढ़ रहे हैं ना चढ़ने दे रहे हैं। हाँ? देखा आपने, एक दूसरे पे चढ़ेंगे पर वो नीचे वाला हटेगा तो गिरेगा, वो दूसरा उसको खींच लेगा। ये आत्मार्थियों के जीवन में ऐसे कषाय नहीं होती, मोक्षार्थियों का जीवन ऐसा नहीं होता। वह तो सत्य मार्ग के पालक भी होते हैं, अनुमोदक भी होते हैं। ऐसा नहीं समझ लेना
हाँ साहब हमसे नहीं होता, हम तो सिर्फ अनुमोदना करेंगे। ये तो बहुत मेरे हिसाब से छल कपटपूर्ण भाषा होती है। अनुमोदना, हमारी बहुत बहुत अनुमोदना आपकी, हम स्वाध्याय नहीं कर पाते, हमारी बहुत अनुमोदना, आप लोग करते रहा कर। ये छल कपट है, ये तरीका नहीं है, ऐसा अनुमोदना नहीं होती। स्वयं करे और फिर करते हुए की अनुमोदना करे। क्या करे? स्वयं ना करे। मैं कह रहा हूं मेरी बहुत बहुत अनुमोदना है, आप रोज भोजन किया करें, मेरा पेट भर जाएगा। ऐसा हो सकता है? संभव है? हमारी बहुत अनुमोदना कि भोजन करने में तो पहले पहुंचे, और धर्म आराधना की क्रियाओं में हम अनुमोदक हैं, हम अनुमोदक हैं, हमारी बहुत जो अच्छा करे हम सबकी अनुमोदना। ये तरीका गलत है। ये अंतर में इस तत्व के प्रति अनुत्साह को दर्शाता है। हाँ, बात बुरी लगे तो भी अपने हित की जान करके सावधान होना। क्या देखो यहाँ पे कहते हैं, मुख्यतः तत्वाराधना में अनुत्साह नहीं होना चाहिए, उत्साह बढ़ता चला जाना चाहिए। चंचलता घटनी चाहिए। चंचलता, विषय विकल्पों की तरफ दौड़ने वाला उपयोग, ये चंचलता ये घटनी चाहिए, बढ़नी नहीं चाहिए। हाँ, देखो एक कहावत सुनी होगी आपने, भरी अधजल गगरी छलकत जाए और भरी गगरिया चुप ही जाए। चुप ही जाए मतलब भरा होता है ना, तो हिलता डुलता नहीं है। गांव में जो बहनें होती है ना, राजस्थान तरफ में बहुत दूर दूर से 2-2 किलोमीटर से पानी भर करके लेके आती हैं। अब घड़ा भरा रहता है, एक नहीं, एक के ऊपर 3-3 घड़े तक रखे होते हैं। लेकिन यदि घड़ा भरा रहेगा तो छलकता नहीं है, और घड़ा यदि खाली होगा तो बहुत छलकता है। ऐसे ज्ञानाभ्यास बढ़ेगा तो उत्साह, ज्ञान, वैराग्य, आनंद बढ़ना चाहिए, कषाय नहीं बढ़नी चाहिए। विषयों की लोलुपता घटनी चाहिए और स्वरूप की कहना चाहिए रस और रुचि बढ़ना चाहिए। यदि ये नहीं दिख रहा है, इसका मतलब निश्चित समझ लेना अभी इसने तत्व के रस को चखा ही नहीं। और बहुतायत ऐसे जीवों को देख करके लोगों का धर्म के प्रति थोड़ा सा उत्साह घटता है। इतना पढ़ते हैं, इतना सुनते हैं, इसके बाद भी देखो कषाय कैसी। हाँ, बात कहने में, इसलिए देखो कल जो बात है उसको ध्यान रखना। उच्च पद को तब तक अंगीकार नहीं करना जब तक उसके योग्य ना हो जाए। हाँ, श्रोता से बड़ा पद वक्ता का है। श्रोता से बड़ा पद वक्ता का है। वक्ता को धीर, गंभीर, धैर्यशाली होना चाहिए, तत्वाभ्यासी होना चाहिए, विशेष विषयों का जानकार होना चाहिए, तो वक्तापना शोभे है, ऐसा टोडरमल जी साहब कहते हैं। बहु प्रश्न सही होना चाहिए, बहुत प्रश्न सहने की हिम्मत होनी चाहिए। ऐसा नहीं जरा 2-4 लोगों ने प्रश्न किया तो गुस्सा आ गई है, गुस्सा आ गई। हमारे पिताजी के शंका समाधान बहुत होता था। शंका समाधान मतलब बहुत लोग प्रश्न पूछते थे। आपने देखा होगा कोई भी शिविर कार्यक्रम में जब भी शंका समाधान का कार्यक्रम होगा तो वो पिताजी की मुख्यता से ही रखा जाता था। चाहे शिखरजी शिविर हो, चाहे जयपुर शिविर हो, कहीं पर भी हो, तो बोले शंका समाधान करना तो कौन, कि बोले उत्तम चंद जी के पास जा। प्रमाण भी रखते थे और बात भी होती थी और चर्चा भी होती थी, और लोगों को बात करने में भय नहीं लगता था। यद्यपि थे अनुशासन प्रिय और थोड़ा सख्त थे, लेकिन भय नहीं था उनसे। सख्त भी मतलब एक अपनी मर्यादा सिद्धांत वाली बातों के ऊपर सख्त, बाकी व्यवहार की नरमाई जिन्होंने देखा होगा वो परिचित है। क्या जिन्होंने देखा होगा तो परिचित है कि अगर भोजन की थाली पे कोई अपने साथ में बैठा है साधर्मी, तो वो खुद ही भोजन की थाली लगाने लगेंगे, खुद ही नमक परस देंगे, खुद ही लाओ हम ककड़ी सुधार के रख देते हैं थाली। क्या अब कोई कह रहे पंडित जी साहब आप गजब कर रहे हैं, आप तो बैठो बैठो। नहीं भैया तुम बैठो तो घर ही है। हाँ, अतुल भाई बोलते युगल जी साहब, मैंने प्रत्यक्ष युगल जी को देखा तो नहीं है, परंतु उनके जीवन वृत्तों को सुनते हैं तो निश्चित ही ये बात इस बात को बताती है, जो तत्व रस का पान करेगा उसके जीवन में उसकी झलक दिखेगी, और दिखना भी चाहिए। ये औरों को पिलाने की चीज नहीं है, हैं? कहीं सुना था कोई गाना, औरों को पिलाते रहते हैं और खुद प्यासे रह जाते हैं। ये वो चीज नहीं।
औरों को पिलाते रहे, खुद प्यासे रह जाएं, हैं कि कुआं प्यास से मर गया, ये सुन के हंसी नहीं आएगी? कुआं प्यास से मर गया। हाँ? आज सोने सुबह भी एक भजन लिया था ना, पानी में मीन प्यासी रे, मोहे सुन सुन आवे हंसी रे। हंसी आती ना, पानी में मीन प्यासी। तू तत्व से जुड़ा, स्वाध्याय करता है, सामायिक करता है, चिंतन करता है, व्रत अंगीकार करता है, और उसके बाद उसमें उत्साह नहीं बढ़ता है, उत्साह घटता है, कषाय बढ़ती हैं, तो निश्चित समझ लेना तूने अभी तत्व को देखा नहीं है, चखा नहीं है, जाना नहीं है। तो बोले गया कहाँ इतना सारा माल, 50 साल, 25 साल, 35 साल, कहाँ गया? कि कहीं ना कहीं लीकेज था। क्या कह रहे हैं? लीकेज था कहीं। ये साहब आता तो था, सप्लाई तो होती थी, लेकिन वो लीकेज था। वो लीकेज कहाँ से था? कि वो यहां से ग्रहण करता था, यहां से ग्रहण करता था, और यहां से लीक हो जाता था। हाँ? एक कहानी सुनाई थी ना बहुत पहले, याद है? मूर्तियों की कीमत है, एक मूर्ति 500 की, एक 5000 की, एक 5 लाख की। ये अंतर क्या है? कि मूर्ति बाहर से देखने में तो सब एक ही जैसी हैं, अंतर सिर्फ इतना है, एक यहाँ से सुनती है, यहाँ से निकाल देती है, और एक यहाँ से सुनती है कि यहीं से निकाल देती। दोनों तरफ के छेद कनेक्टेड थे उसके, इधर से इधर तक एक ही पाइप डला था, इधर से सुने, इधर से निकाले। हाँ? स्वाध्याय सुने और खड़े होते में कुर्ता झटक दिए एक बार। क्यों झटक दिया? तेरा तुझको सौंप दूं क्या लागे है मेरा। सुन लिया। तो हमारी आदत है, रोज बैठते हैं, सुनते हैं, विचार नहीं करें। इसलिए टोडरमल जी साहब ने कहा देखो तत्व विचार की महिमा। तत्व विचार की महिमा क्या है? सच्चा स्वाध्याय तत्व विचार है, वस्तु स्वरूप का चिंतन करना, उदय की अवस्था में उदय से भिन्न अपने को देखना। क्या रहे? अस्वस्थ अवस्था में अपने को स्व में स्थित करना, ये तत्व विचार। और ऐसे उदाहरण आपको अपने बीच में देखने को मिलेंगे। तो वो मैं कहता हूं, वो बल किससे आया उनके अंदर? कि तत्व का विचार करने से आया। बहुत क्षयोपशम से यहाँ पे प्रयोजन नहीं, यहाँ पे मूल प्रयोजन लक्ष्य है कि नहीं, यहां से होती है। देखिए, परिणाम निरंतर चढ़ते रहें, इस प्रकार से विचार एवं उपाय रखें। प्रयोग भी कैसा करें जिससे परिणाम सुधरे, परिणाम बिगड़े, ऐसे कार्य को धर्म नहीं कहा जाता, चाहे वो धर्म के नाम पे भी क्यों ना होता हो। अब चाहे उसको आप विधान की क्रिया ले लेना, कि 4 घंटे विधान किया, 3 घंटे विधान किया, उपवास व्रत तप अंगीकार किए, लेकिन परिणाम नहीं संभाल पा रहे हैं, परिणाम विचलित हो रहे हैं, तो धर्म नहीं है, इसमें धर्म नहीं रखा है। तो बोले साहब पे धर्म कहाँ है? कि तू समझा नहीं कहना क्या चाहते हैं, इसमें धर्म नहीं रखा, लेकिन इसके सम्यक निर्णय से, विचार से जो परिणति निर्मल होगी, निर्विकार रूप परिणमित होगी, उसको धर्म कहा गया। देखना, आगे का विषय लेते हैं। अपनी संपत्ति की वसीयत, जीवन के पश्चात का अधिकार। वसीयत मतलब होता है अपने जीवन के बाद का जो अधिकार है, वो किसी ट्रस्ट, आश्रम, पाठशाला, मंदिर या योग्य विश्वसनीय चिर परिचित निष्प्रही साधर्मी के नाम कर दें, या फुटकर दान की घोषणा साधर्मी एवं परिजनों की साक्षी में लिखित रूप से कर दें। क्या कह रहे हैं? वसीयत कब बनाना? ब्रह्मचर्य के आराधक को, जिसको निर्विकल्प होकर आत्मा आराधना करनी हो, जिसको अंतिम समय में विकल्प जाल नहीं रखना हो, उसको वसीयत कब बनाना चाहिए? समाधि मरण के प्रकरण में भी मैंने पॉइंट डाला है, अपनी वसीयत पहले बना देना। वसीयत में संशोधन का अधिकार होता है, आपको पता है, कानूनी संविधान, संवैधानिक व्यवस्था है, आप वसीयत बदल सकते हो आपकी। ये पंडित जी धर्म चर्चा में पैसा लेना देना वसीयत से क्या संबंध है? देखो, जिसका स्वामित्व पना था ना, उसका त्याग करने का नाम है ये वसीयत का अधिकार। त्याग, वो विकल्प छोड़ दिया, योग्य पात्र को दे दिया और विकल्प छोड़ दिया। अब इस संबंधी विकल्प नहीं करेंगे। हाँ, पाप परिणाम किया था वो धन आदि कमाने में, उसको मरते दम तक संभालने का विकल्प नहीं रखना। तो क्या करना कि किसी ट्रस्ट, आश्रम, पाठशाला, मंदिर या योग्य, क्योंकि
ये चयन करना बहुत कठिन काम है ना? लगता होगा, अनुभव में होगा। कठिन काम है, सरल काम है? दान देना सरल काम है, कठिन काम है? दान सरल है कि त्याग सरल है? अतुल भाई, दान सरल है कि त्याग सरल है? त्याग। त्याग को धर्म में रखा है, दान को पुण्य में रखा। वो भी विधि अनुसार होगा, योग्य के पास जाएगा तो। और गलत के पास में चला गया तो वो पाप का कारण हो गया। और एक बात कही थी, आपका धन योग्य के हाथ में तभी जाएगा जब वो अच्छे परिणामों से अर्जित किया गया होगा, जब वो राजाज्ञा अनुसार होगा, जब वो न्याय नीति पूर्वक कमाया गया होगा, तो वो योग्य के हाथ में जाएगा। नहीं तो नीति नियम ही है कि सूम का धन चंडाल ही खाते हैं। क्या कह रहे हैं? चांडालों के हाथ में जाएगा। वो चांडाल कहीं बाहर मत ढूंढना, संस्कार विहीन अपनी आगे की पीढ़ी वही है। ये पंडित जी क्षमा मांगते रहा करो, बहुत कठोर कठोर बोल देते हो कभी कभी। हमको अपने बच्चों के लिए ऐसा बोल दे रहे, तुझे मोह के कारण उसमें अपनापन दिख रहा है, उसके संस्कार विहीन प्रवृत्ति नहीं दिखती, उसकी कुपात्रता नहीं दिखती, उसकी कुयोग्यता नहीं दिखती। मेरा है, मेरा है, मेरा है, हैं? एक दिन कहीं एडवर्टाइज में नजर पड़ी थी, टेढ़ा है पर मेरा है। ऐसे ही आता है क्या? टेढ़ा है पर मेरा है, मतलब है तो टेढ़ा, पर है किसका? मेरा। अब बोलो वो टेढ़ा है और तेरा, और वो है मेरा, तो इन भावों का क्या फल होगा? टेढ़ा फल होगा कि सीधा फल होगा? टेढ़ा ही फल होने वाला है, क्योंकि तूने टेढ़े को मेरा मान के रखा है। ये मार्ग सीधे चलने वालों का है, टेढ़े मेढ़े वालों का नहीं है। यहां वहां भागोगे तो चार गतियां खुली पड़ी हुई। देखो, निष्प्रयी साधर्मी के नाम कर दें या फुटकर दान की घोषणा साधर्मी एवं परिजनों की साक्षी में लिखित रूप से कर दें। लिखित रूप से इसलिए कर देना क्योंकि जिस देश में, जिस व्यवस्था में हम रहते हैं, वहां पे लेख्य को प्रमाण माना जाता है। हाँ? नहीं तो दुनिया तो ऐसी अपने स्वार्थ अनुसार बात करती है। मेरे ससुर साहब का निधन हुआ था, देह छूटी। मेरा तो उसी समय विवाह हुआ था, 1-1.5 वर्ष हुआ था, और 2 वर्ष हुए होंगे लगभग उनका जब देह छूटी। तो घर परिवार में कोई लगभग जिम्मेदार व्यक्ति नहीं था। मेरा जो साले हैं वो छोटे थे उम्र में, और मेरे यहाँ धर्म पत्नी और माँ। अब वो ऐसी स्थिति में ये है कि उनके परिवार के निर्णय कौन करे, और मैं नया नया दामाद। अब हुआ क्या कि देह छूटी उनकी, तो समाज परिजन परिवार वालों ने एक बात कही, मतलब जो रिश्तेदार वाले थे समाज के लोग, कि बोले इनका नेत्रदान करवा देते हैं। क्या? नेत्रदान कर देते हैं। तो बात आई मेरे सामने, तो मैंने कहा इन्होंने कभी कभी स्वेच्छा में अपने पत्र में लिखा था या कहा था कि ये सब किया जाए? मैं पूछा उसी प्रसंग में, वहां पे पार्थिव शरीर सामने पड़ा है, और मैंने कहा इन्होंने ऐसा कहा था क्या? तो बोले नहीं, कहा तो नहीं था, पर लोग कह रहे हैं समाज कल्याण की दृष्टि से कर देना चाहिए। क्योंकि उनका स्वास्थ्य बहुत दिनों तक ठीक नहीं था, तो लोगों ने कहा कि चलो अंतिम में जाते जाते कोई समाज कल्याण ही हो जाए इनके निमित्त से। ऐसा मैंने उनसे कहा कि यदि उनकी स्वेच्छा नहीं थी और उन्होंने कोई ऐसी इच्छा जाहिर नहीं की थी, अभी मैं धर्म चर्चा नहीं करूंगा इस प्रसंग पे, सिर्फ उस व्यक्ति की स्वेच्छा की बात थी। अगर उसने जाहिर नहीं की थी तो ये काम नहीं होगा। हाँ? अब वो वहां पर वो तो काम छूट गया, या व्यवस्था क्या करनी है? आप तो ये बताओ कि इसमें गलत क्या है। कम से कम 15, 20, 25 लोग इकट्ठे हो, आप तो गलत क्या है ये बताइए और सही क्या है ये बताइए। मैंने कहा अभी ये समय सही गलत के निर्णय का नहीं है, और यदि निर्णय करना है तो इनका मत करिए, आपका करते हैं आपके साथ बैठ के। मैंने कहा लाओ फॉर्म लाओ, आपको भरना है तो आप भरिए। जो व्यक्ति चला गया उसके निर्णय करने के आप अधिकारी नहीं है, उसके जीवन का कोई निर्णय करने का आपको अधिकार नहीं है। क्योंकि अभी मैं धर्म नीति से बात कहूंगा तो वो कुदान के प्रकरण की बात है, और वो आपको समझ में आने वाली नहीं है, क्योंकि
दूसरे की निकाल के तीसरे की को दे करके तुम समाज सेवक बनना चाहते हो, ये कहीं से कहीं तक कोई सही काम नहीं। हाँ? दान किसका किया जाता है? जिस वस्तु में अपना स्वामीपना था त्याग पूर्वक दान किया जाता है, दूसरे का उठा के नहीं दिया जाता। मंदिर की पुस्तक उठा करके और दूसरे को कह दी लो स्वाध्याय करो, उतने की राशि पहले मंदिर में डालो। आपको देना है तो अच्छा परिणाम है, आप और उतनी राशि आप मंदिर में डालो पहले। हाँ? आज पता नहीं कैसे मैं दोपहर में बैठा था कुछ काम करते करते, तो मेरे को कभी कभी अलग अलग विषयों को थोड़ा सुनने जानने की जिज्ञासा रहती है। तो आज मैं लाल बहादुर शास्त्री की बायोग्राफी सुन रहा था। लाल बहादुर शास्त्री जी जो द्वितीय प्रधानमंत्री देश के थे, जीवन कैसा, एक आदर्श चरित्र की दृष्टिकोण से देखें तो अभी हमें जैन समाज में जैनों के बीच में ऐसा व्यक्ति खोजने में कठिनाई होगी क्या। एक प्रकरण उनका बताया गया, और प्रकरण ऐसा था जब संयुक्त राज्य के उसमें ताशकंद समझौते के लिए गए थे वहां पर, तो वहां पर बहुत तेज ठंड थी, और उस ठंड के समय में वो अपना देसी खादी का एक कोट लेके गए थे, सिर्फ एक, प्रधानमंत्री होने पर एक कोट लेके गए। तो वहां का जो राष्ट्रपति था, जो आयोजक थे संयुक्त राष्ट्र वाले या जो भी, उन्होंने अपनी ओर से इनको एक भेंट में अच्छा बढ़िया गर्म कोट दिया कि आप ले लो, कि यहाँ की ठंड बहुत तेज है, ये आपके इतने से बचने वाली नहीं है और आप इसका उपयोग करें। ऐसा करके उन्होंने भेंट स्वरूप उनको दिया। दूसरे दिन देखा तो वो अपना वही देसी वाला भारत का ही कोट पहने, एक ही कोट था उनके पास, वो अपना पहने। तो उनसे बोला कि साहब, उनने थोड़ा संकोच करके पूछा कि आपको वो मैंने जो भेंट दी थी वो है तो ठीक है ना, वो कोई दिक्कत तो नहीं है उसमें, ऐसा करके उनने पूछा। बोले नहीं साहब, वो तो बहुत कीमती था, बहुत अच्छा था, लेकिन मेरे साथ जो सदस्य मंडल आया है उसमें एक सदस्य ऐसा है जिसने लेकर के नहीं आया, उसके पास ओढ़ने बिछाने को कुछ नहीं, तो मैंने वो कोट उसको दे दिया, जो मेरे पास तो है ना ढाकने का, तो मैंने वो उसको दे दिया। हाँ? तो मालूम उन्होंने क्या कहा था, उस व्यक्ति ने मंच पे खड़े होकर कहा था कि वैसे तो कम्युनिस्ट हम कहलाते हैं, समाजवादी हम कहलाते हैं जो समाज सोच रखते हैं, पर अगर हम समाजवाद का नेता कोई खोजेंगे तो भारत के प्रधानमंत्री, ये शब्द था उसका। हाँ? मेरे यहाँ पिताजी ऐसी चीजें बहुत संग्रह भी करते थे, बताते भी थे बहुत, उनकी डायरियों में ऐसे कथानक या उनके लेखन में ये सब चीजें बहुत रहती। एक प्रसंग और बताते थे उनका कि उनको जो कार मिली थी प्रधानमंत्री पद पे रहते हुए उनके शासकीय कार्य के लिए, एक दिन उनका जो बेटा है ना, क्या नाम था, शायद अनिल शास्त्री ऐसा कुछ नाम था, वो एक दिन ड्राइवर से उसकी चाबी मांग करके अपने मित्रों के साथ घूमने निकल गया, टूर के लिए, ऐसे घूमने के लिए, और रात में लेट नाइट लौट कर आया और धीरे से कार रख दी और कार ला करके रख दी और चाबी रख के अपने कमरे में जाके सो गया। सुबह 5:30 बजे शास्त्री जी ने गेट खुलवाया उसका, और गेट खोल के कहते हैं कि तुम कल रात्रि में कहाँ थे। हाँ? अब जैसे पिता हूं वैसे ही संस्कार तो होंगे, भले थोड़ा बहाव हो जाए। बोल दिया उसने कि मैं अपने मित्रों के साथ घूमने गया था। कहाँ से गए थे और किस साधन से गए थे? तो बोले पिताजी क्षमा करना, मैं जो आपके प्रधानमंत्री के लिए आपको जो गाड़ी दी है ना, शासकीय वाहन, उसको लेकर गया था। ड्राइवर को बुलवाया, पूछा कितने किलोमीटर गाड़ी चली थी, कितने किलोमीटर गाड़ी चली थी? उसने बताया 14 किलोमीटर। तो अपनी पत्नी से कहते हैं जो मेरी तनख्वाह का पैसा है ना, उसमें से 14 किलोमीटर का किराया निकाल के, पेट्रोल का खर्चा निकाल करके और मेरे निजी सचिव को दे दो, वो राजकीय कोष में जमा करेगा। जब गए ना वो शास्त्री जी, उनके बैंक बैलेंस 0 था, कुछ भी नहीं था उनके पास। मैं कहता हूं ऐसे जीवों को यदि तत्व मिल जाता ना तो अल्पकाल में मोक्ष चले जाते। क्या कह रहे हैं? सिर्फ तत्व नहीं मिल पाया, और हम महाभाग्यशाली हैं, हमारे पास तत्व हैं, लेकिन हम कषायों में फंसे रहे हैं, विषय कषाय में रचे पचे रहे, तो दिल्ली दूर है, अनंत भाव बाकी है। इसलिए एक बात समझना, पुण्य के उदय से
संयोग मिल सकते हैं, संयोग दृष्टि छोड़ने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। पुण्य के उदय से मोक्ष नहीं मिलता। वसीयत लिखो अपनी। क्या कह रहे हैं? क्या वसीयत लिखना? कि जिसमें मेरा स्वामित्व पना है ये किसी योग्य पात्र के काम आए, अयोग्य के लिए नहीं है। युगल जी साहब इस बात में बोलते थे, अपना लड़का योग्य नहीं हो तो धन संपत्ति को पोटरी बांध के कुआं में डाल देना है। लड़की के लिए योग्य संबंध ना मिले तो धर्म विरुद्ध के साथ में विवाह मत कर देना। धन आदि के लोभी के अर्थ में जाकर के किसी धनवान के साथ मत बांध देना अपनी बेटी को। तो बोले पंडित जी क्या करें? अब देखो एक कथन तरीका है, शैली है कि बोले ना मिले धर्म संस्कार वाला और मार्ग अनुसार वाला तो कुआं में पटक देना। ये मतलब ये नहीं कह रहे कि कोई को मार डालना, कुआं में पटक देना। आप समझ सकते हो क्या कहना चाह रहे? अक्षरार्थ नहीं समझना है, भावार्थ समझना है। सावधानी रखें, समझें, जाने, समझौता नहीं करें। जैन सिद्धांत समझौते के लिए नहीं है, स्वीकृति के लिए होता है। इसलिए यहाँ कहा कि संपत्ति आदि को अलग या तो ट्रस्ट बना दें, आजीवन खर्च की लिखा पढ़ी कर लें, जिससे समाधि मरण के अवसर पर शल्य ना रहे, या अचानक कोई दुर्घटना हो जाए तो संपत्ति का सदुपयोग हो सके। क्या ये बहुत महत्वपूर्ण बात है? नहीं तो ये समझ लेना कि जो इसको भोगेगा उसके हाथ में गई, तुमने कमाई थी उसमें तो पाप किया ही था, पर जब वह भोगने वाला जो जीव उसके जैसे परिणाम होंगे उसकी अनुमोदना का पाप भी अपने अकाउंट में चढ़ेगा। गजब की बात है। जीव दूसरी गति में भी चले जाए तो यहाँ के अनुमोदना संबंधी पाप उसके साथ बंधते रहते हैं। कि बोले साहब नरक के कष्ट कम क्यों नहीं हो रहे हैं? कि अकाउंट चढ़ रहा है ना परिणामों का। पूर्व में तो बांध ही लिया था ना, और वो तो बांधा ही था, पर जो उसका भोग करेगा उसका भी तेरे खाते में चढ़ता चला जाएगा। अपराध करे कोई और सजा दूसरे को भी मिलती है। आपको पता है शरण जो अपराधी को दे, अरे अपराधी वह भगवान, क्यों लिखा? युगल जी साहब ने पूजन में डाला ना, जयमाला में, शरण जो अपराधी को दे, अरे अपराधी वह भगवान। क्यों? अपराधी को शरण देने वाला अपराधी होता है और उसी लेवल का अपराधी होता है। भारतीय कानून पद्धति भी इस बात को मानती है। चोर को अपने घर में छुपाओ या चोरी का माल अपने घर में रख लो, पकड़ा जाओगे तो क्या होने वाला है? अरे अभी प्रेजेंट घटना आप सबको देखने में आ रही ना, ड्रग्स वाला जो मैटर चल रहा है। अब भागा दौड़ी किस चीज की मची हुई बताओ है? कि कौन कौन जुड़े थे, तार कहां कहां जुड़े थे। अब बोले साहब बहुत पतला तार था। अरे पतला हो कि मोटा तार हो इससे मतलब नहीं, करंट जा रहा था कि नहीं जा रहा था। हाँ? क्यों साहब? करंट जा रहा था ना, झटका तो पूरा ही मारेगा कि नहीं मारेगा? हाँ? पूरा ही मारेगा, चाहे करे कराए, करते की अनुमोदना करे। इसलिए ये लिखा कि ऐसा प्रकरण बने उसके पहले अपनी वसीयत आदि के द्वारा योग्य पात्र को निष्पादन कर देना और निर्विकल्प होकर के अपनी आत्मा आराधना करते हुए एक गति से गत्यांतर होना। वैसे तो गति से गत्यांतर इसलिए कह रहे हैं कि गृहस्थ की भूमिका में थे और अभी पूर्ण पुरुषार्थ के योग्य नहीं हो पाए, मुनिधर्म अंगीकार नहीं हो पाया, तो ये भावना है कि हे प्रभु आगामी अवसरों में मैं अपने पुरुषार्थ को बढ़ाऊं और श्रमण मार्ग अंगीकार करके मुक्ति को प्राप्त करूं। इस भाव से त्याग की मुख्यता करते हुए सारा प्रकरण यहाँ प्रेरित किया गया। हाँ, इसलिए एक बात समझना भैया, ट्रस्ट आदि भी होते हैं ना, चाहे वो जैन धर्म के ही क्यों ना हो, जैन समाज के ही क्यों ना हो, यथासंभव पदाधिकारी बनने के विकल्प से दूर रहना। और यदि कदाचित जिम्मेदारी है सामाजिक कर्तव्य के नाते तो फिर उसमें भी निवृत्ति पूर्वक जुड़ना। हाँ? आपको पता है जो अपने पब्लिक ट्रस्ट होते हैं ना, पब्लिक ट्रस्ट, इन पब्लिक ट्रस्टों के भी नियम संविधान होते हैं भारतीय कानून के अनुसार। इसमें 3 वर्ष का पदाधिकारी पद होता है, 3 साल का पद होता है। 3 साल के बाद उसमें पुनः कमेटी गठन होती है। अब ऐसा हो जाए कि एक बार बने और मरते दम तक चिपका ही रहे,
क्या कह रहे हैं कि नहीं नहीं साहब हम तो समाज को दिशा देंगे। अरे तू दिशा देगा कि नहीं देगा, तेरी दुर्दशा पक्की होने वाली है। हाँ, ये लिखा है आचार्य देवों ने, अपद पद में मत्त नित अंधे जगत के प्राणियों, ये पद तुम्हारा है नहीं निज जान कर क्यों सो रहे। अपद पद है, अपदम अपदम अपदम। और स्पष्ट कहें, मुनिराज 28 मूल गुण की क्रिया को करते हैं, निर्दोष होती है, परंतु मैं इसका करता हूं ऐसा जाने तो वह मुनि पद भी उनकी दृष्टि के हिसाब से अपद है। क्या कह रहे हैं, 28 मूल गुणिया करके धर्मात्मा माने, अपने को ये माने यही है मुनि पद के योग्य कार्य, तो अपद में पड़ गया। देखना, यद्यपि ये प्रकरण जो उठाया है ये है बड़ा खतरनाक प्रकरण। क्यों? हाँ, ऐसा होता है जब खतरनाक बात होती है तो शांति हो जाती है, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, एकदम शांति हो जाती। खतरनाक बात हो रही है ना। देखो क्या कहते हैं, ये वैसे तो गृहस्थ की भूमिका में 4 प्रकार के दान का प्रकरण आप श्रावकाचार ग्रंथ आदि से पढ़ लेना। मैं इसमें एक बात आपको प्रेरित करता हूं, इस पंचम काल में उत्तम पात्रों की दुर्लभता है। क्या कह रहे हैं, पंचम काल में उत्तम पात्रों की अब प्रकरण चला रहे वसीयत लिखने का, और पंडित जी तुरंत ही टेंशन भी क्रिएट पे क्रिएट, टेंशन पे टेंशन ही दे रहे। पहले तो बोल रहे वसीयत लिखो, अब कह रहे हैं उत्तम पात्र दुर्लभ हैं। इसका मतलब क्या समझना है पता है, त्याग की भावना मुख्य रूप से रखें, इनकमिंग कम करने की कोशिश करें, आउटगोइंग की व्यवस्थाओं में ज्यादा दिमाग नहीं लगाएं। इनकमिंग कम करें, थोड़ा समय उपयोग को उससे बचाएं और आत्मार्थ की भावना से आत्म कल्याण में लगाएं। ये नहीं करते बैठे कि यहां से तो आने दो और इधर से धर्म करते रहें दान आदि करके, ये नहीं है, व्यवस्था ही नहीं है जैन दर्शन की। एक बार का प्रकरण आपको बताया था ना, इनकम टैक्स बचाने का सरल तरीका क्या है। क्या साहब जिनेश जी, खबर है आपको, कोई तरीका आप बता सकते हैं मेरे लिए इनकम टैक्स बचाने का सरल तरीका? कि भाई कोई सीए होंगे तो उनसे सलाह ले लो, है अपने ग्रुप में सीए हैं, आप कहो तो परामर्श करा दें, आपकी उनकी निशुल्क परामर्श करा देते हैं, सशुल्क नहीं, निशुल्क परामर्श। अरे इतना तो करेगा नहीं साधर्मी साधर्मी के लिए, पर अब साधर्मी शब्द जुड़ गया तो परामर्श कैसी होनी चाहिए। हाँ, कि वो ऐसी परामर्श नहीं हो खोटी सलाह ना देता बैठे। अब रतन भाई बोल रहे हैं इनकम 0 कर दो, ये नहीं है उत्तर। 0 कैसे कर दोगे, गृहस्थ की भूमिका में है हर जगह योग्य शब्द लगाना, योग्य करो अयोग्य नहीं करो। बात समझना, योग्य करो अयोग्य नहीं करो, अपने योग्य हो जाए तो अयोग्य का त्याग कर दो। अपना घर गृहस्थी परिवार परिजनों की योग्य व्यवस्था हो जाती तो व्यर्थ का विकल्प नहीं करना। विस्तार विकल्प में उलझ गए तो निश्चित समझना आत्मा से दूरी बढ़ती चली जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी कि अनंत भाव में फिर आत्मा मिलने वाला नहीं। बोले आत्मा नहीं मिलेगा, मैं स्वयं आता हूं, आज समझ में आ जाए तो काम ही हो जाए, बाद में तो समझने की पात्रता योग्यता नहीं होने वाली। यदि अवसर चूका तो भव भव पछताएगा, फिर काल अनंत अरे दुख का घन छाएगा। यह अवसर बीत रहा झूठे संकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में। अब देखना उत्तम पात्र की दुर्लभता इस पंचम काल में। मैं नहीं बोल रहा भाई, मेरे को नहीं पकड़ना आकर के, मैं नहीं बोल रहा हूं। मूल शब्द आचार्य समंतभद्र स्वामी के, हिंदी टीकाकार पंडित प्रवर सदा सुखदास जी, आज से लगभग 300 वर्ष प्राचीन। और अगर उनकी बात करें समंतभद्राचार्य तो 1800 वर्ष पकड़ लेना। क्या कह रहे हैं, इतने पुराण प्राचीन लोगों के प्रमाण यहाँ पर दे रहे हैं, वो बात पढ़ते हैं। इस पंचम काल में वीतरागी भावलिंगी साधु कोई बिरला ही देशांतर में रहता है, उसकी प्राप्ति होती नहीं। पात्र का मिल जाना तो चतुर्थ काल में बड़े भाग्य से ही होता था। कब? चौथे काल में पात्र का मिलना भाग्य से होता था,
परंतु उस समय इस क्षेत्र में पात्र बहुत थे, दुर्लभता से मिलते थे पर थे बहुत। कब? चौथे काल में। अब इस दुखम काल में यथावत, यथावत मतलब जैसा वस्तु स्वरूप दिव्यधनी में आया है, जैसा मार्ग है, उस अनुसार जीवन धारण करने वाले, उसको कहेंगे यथावत। देखो यथावत शब्द को ऐसे समझ सकते, एक होता है सकल चारित्र, देश चारित्र, और एक नाम सुना होगा यथाख्यात चारित्र, सुना? यथाख्यात चारित्र, तो यथाख्यात चारित्र मतलब कैसा? वह स्वरूप रमणता का पुरुषार्थ जैसा मार्ग अनुसार होता है वैसा। हाँ? तो यथावत धर्म के धारक उत्तम पात्र कहीं देखने में नहीं आते हैं। नहीं है ऐसा नहीं कह रहे, पर सहजता से, सुलभता से देखने में नहीं आते। धर्म रहित अज्ञानी लोभी बहुत विचरते हैं, वह अपात्र है। इस काल में धर्म प्राप्त करने वाले गृहस्थ, जिन धर्म के धारक श्रद्धानी भी कोई कहीं कहीं ही मिलते हैं। जिन धर्म के आराधक श्रद्धानी कोई कहीं कहीं ही मिलते हैं। पेज नंबर 181, शिक्षाव्रत अधिकार। कौन सा अधिकार है? 5वां शिक्षाव्रत अधिकार, रत्नकर्ण शावकाचार्य। देखिए, वीतराग धर्म को सुनकर कुधर्म की आराधना दूर से ही छोड़कर नित्य ही अहिंसा धर्म के धरने वाले, जिन वचनामृत का पान करने वाले, शीलवान, संतोषी, तपस्वी, वे ही पात्र हैं। पात्र की पहचान बताई। क्या बताया? वीतरागी धर्म को सुनकर कुधर्म को दूर से ही छोड़कर, दूर से जो छोड़ रहे हैं, और अहिंसा धर्म को धारण करने वाले। किसकी बातें चल रही हैं? पात्रों की, अपनी नहीं कि अपनी? अब सोच के उत्तर दो, किसकी बात चल रही? वो साहब पंचम काल में जो कोई बिरले पात्र होंगे ना, उनकी बात कर रहे हैं, और चतुर्थ काल में तो बहुत थे। तो हम कौन हैं? अपने को क्या लगता है अपन कौन है? हम जिन धर्म के पात्र हैं कि अपात्र हैं? बी पॉजिटिव, सकारात्मक सोच के द्वारा मार्ग पे आगे बढ़ो। निगेटिव सोचोगे हम तो अपात्र हैं, हम तो अपात्र हैं, तो जैसा सोचोगे वैसा ही होने वाला है, परिणाम गिरने ही वाले हैं। पात्र जानकर योग्य मार्ग का अनुसरण करोगे तो पात्र ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा, स्वयं पात्र बन जाएंगे। हैं? क्यों साहब, कहाँ खोजने जाना? पात्र जीव को कहाँ खोजने जाना? पहले तो स्वयं पात्र बनो। तो जब स्वयं पात्र बनोगे तो पात्र को पहचानने की कला आ जाएगी, तो पात्र आपको मिल जाएंगे। भाग्य होता है तब योग्य संयोग साथ में बनता है आपका। है? क्यों साहब, कि शादी विवाह जब भी किया था तो सबने भली प्रकार सोच समझ के किया था, पूछ परख के किया था, सब जानकारी लेके ही किया था कि जो लड़की लेके आ रहे हैं वो कैसी है, गाय जैसी सीधी है, यही सोच के लाई थी ना। हैं? और पता भी कर लिए थे ना समाज से कैसा चाल चलन है, व्यवहार कैसा है, लड़का कैसा है, लड़की कैसी, सब सोच समझ के लेके आए थे। हैं? अब बाद में सींग मार दी तो क्या करे? कुछ मत करो, सावधानी पूर्वक प्रवर्तन करो। ये मार्ग यहाँ पे इस बात की प्रेरणा दे रहे। विकल्प जंजाल बड़े ऐसे कामों से बचना, ये प्रेरणा यहाँ दे रहे। देखिए, अन्य वेशधारी तो बहुत विचर रहे हैं। अन्य वेशधारी का मतलब अब उसका जिनमत से कोई संबंध ही नहीं है। पहले बात कर दी जिनमत में, कि जिनमत में भी जो जीव अहिंसा धर्म को नहीं पाल रहे हैं, जिन धर्म के वचनामृत का सेवन नहीं करते हैं, शीलवान नहीं है, संतोषी नहीं है, वह पात्र नहीं। गृहस्थ की भूमिका से बात। और अन्य की तो हम चर्चा ही नहीं कर रहे, अन्य तो बहुत वेशधारी घूमते हैं। देखो ये सब तो संकेत है, चर्चा में बहुत बातें हैं, लेकिन किसको छोड़ो और किसको पढ़ो वाली बात है। मैं तो सांकेतिक तौर पे पात्र अपात्र का परिचय करने के लिए ये मैंने इतनी बात को स्पर्श किया। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट 83 नंबर का, क्योंकि समय तो बहुत शीघ्रता से जाता है। बहुत शीघ्रता से नहीं जाता है। विषय कषाय और रस में समय पता नहीं लगता। जीवन का कितना समय बीत गया पता नहीं चला।
अभी अपने को ये यात्रा करते करते और स्वाध्याय में जुड़े जुड़े 6 महीने से ऊपर हो गए। किसी को ऐसी भी चिंता हो सकती है कि बंद तो नहीं हो जाएगी, और किसी को ऐसा भी विकल्प होता है, हो सकता है कब तक चलेगी, बंद क्यों नहीं हो रही है? ऐसा भी तो हो सकता है। तो जिनको ऐसा विकल्प हो कि कब तक चलेगी बंद होगी, उनकी यहाँ बात नहीं है। और जिसको ऐसा विकल्प है ये चलती रहे, लेकिन मैं साथ साथ चल पा रहा हूं कि नहीं चल पा रहा हूं, ऐसी हमारे को अपनी जागृति तैयार करनी। देखिए, पर्याय को स्वांग समान समझकर व्यर्थ जीवन के मोहवश, अब थोड़ा समाधि प्रसंग की तरफ जोड़ रहे हैं, विषय आखिरी आखिरी की तरफ बढ़ रहा ना, समाधि प्रसंग की तरफ। देखो, पर्याय को स्वांग समान जानकर, स्वांग मतलब होता है बाहर का वेश। तो जैसे स्वांग कोई धारे, बहरूपिया होते हैं तो स्वांग धरते हैं, अलग अलग तरह के स्वांग धरते हैं, है ना। तो बहरूपिया कोई स्वांग को धरता है, मान लो कोई पुरुष स्त्री का स्वांग धर ले, तो वो वचन व्यवहार तो वैसे ही करेगा, बोलेगा तो वैसे ही। क्या कह रहा है? स्त्री जैसी शब्द प्रयोग करेगा, लेकिन अंदर श्रद्धान में अपने को क्या मानता है, स्त्री की पुरुष? पुरुष ही मानेगा। हाँ, स्त्री मान लेना तो ना पुरुष ही रहे ना स्त्री रहे, वो दोनों ही वेद का नहीं बचे। फिर बात क्या है, तो रहेगा पुरुष, स्वांग धारण करेगा स्त्री का, तो स्त्री जैसा नाटक करेगा। क्या साहब, कभी बचपन में तो हुआ ही होगा ना, सील मर्यादा के अनुसार ऐसे प्रसंग भी अपने मंचों में सावधानी से वर्तन किए जाते हैं, पता है आपको। छोटी उम्र के भी बच्चे हों और प्रथमानियों के चरित्र चित्रण करना हो, तो राम और सीता भी बनाना हो, तो ना भाई बहन को बनाया जाएगा, ना किसी दूसरे की बच्ची को और इसके बच्चे को राम सीता बनाएंगे। तो होता क्या है कि यदि बेटियां बेटियां कर रही होंगी तो उसी में एक राम बन जाएगा, एक सीता बन जाएगी, और अगर लड़के कर रहे होंगे तो एक उसमें सीता बना देंगे, एक को गोरा नारा देख करके, दुबला पतला गोरा नारा, तो उसको ढांक दिया, पल्ला तो ढांकना है, हो गया, बन गई सीता जी अपनी, और वचन बोल दिया उन्होंने, सीता जी के वचन बोल दिए, ये रामचंद्र जी बन गए। अब मैं आपसे कहता हूं, ऐसा भी होता है, बच्चे बचपन में कभी किसी को चिढ़ाने भी लगते थे, कोई पात्र बन जाए उसको वो नाम दे दिया गया, वो चिढ़ाए। अब मैं कहता हूं उसको बुरा तभी लगेगा जब वो अपने को उस स्वांग रूप मानने लगे तो, और अगर वो माने मैं तो ये हूं ही नहीं, वो तो स्वांग धारण किया तो छोड़ दिया, ऐसा माने, तो फिर मैं आपसे कहता हूं उसे कोई बुरा भला कहे तो बुरा भला लगेगा क्या? नहीं। देखो, कुछ कुछ एक चर्चा के बीच में नैतिकता की भी बातें जो आती हैं वो भी ध्यान रखना, सील धर्म की मर्यादा में क्या माल पालन होने चाहिए। देखिए, स्वांग के आधार पे वो एक बात कह दी, पर्याय को स्वांग समान जानकर व्यर्थ जीवन के मोहवश अस्पताल ले जाने, अभक्ष दवाइयां देने का प्रथम ही दृढ़ता पूर्वक लिखित निषेध कर दें। क्या कह रहे हैं? मोहवश, यद्यपि उपचार है और उस संबंधित उपचार क्रियाएं होती हैं तो वो तो चलेगा, लेकिन अभक्ष का त्याग, अशुद्ध का त्याग, और जहां हमें मालूम है कि कोई उपाय उपचार नहीं है, व्यर्थ का विकल्प जाल लेकर के अपन व्यक्ति का समाधि बिगाड़ दें। आप समझ लो, आज जिस दौर से हम और आप गुजर रहे हैं, आज समाधि कराना कैसे संभव है? बाह्य साधन जुड़ ही नहीं सकता किसी के पास। इतनी खतरनाक स्थिति है, कहना चाहिए। अभी तक की जितनी भी व्याधियां होती थी ना, उसमें कोई निकट में बैठ सकता था आपके। मैं आपसे एक बात कहता हूं, अच्छी मौत कौन सी और बुरी मौत कौन सी? कि अच्छी इस हिसाब से कहे जाएगी कि सावधानी पूर्वक, जागृति पूर्वक देह छोड़ करके जीव चला गया, चलो अच्छा हुआ, कम से कम जागृति में गया। किलपता हुआ चला जाए, कषाय पूर्वक चला जाए, परिणाम बिगड़ रहे हैं, और बाहर में और कोई संभालने वाला स्थितिकरण नहीं हो, बहुत खतरनाक दौर चल रहा है। अभी एक प्रकरण किसी ने मुझे भेजा था, किसी व्रती त्यागी का एक प्रवचन मुझे भेजा, जिन्होंने समाधि मरण की व्याख्या में एक ऐसी बात कह दी जो बात गले उतरने जैसी नहीं थी। किसी विद्वान की समाधि के प्रकरण में किसी ने ऐसी बात कह दी। क्या कह दी?
कि भले वो इस कोरोना काल में गए हो और आईसीयू में गए हो, वेंटिलेटर से गए हो, ऐसा हुआ हो वैसा हुआ, उनकी भावना थी इसलिए वो समाधि है। देखो यहाँ वो प्रकरण डाला जा रहा है, क्या कह रहे हैं प्रकरण, सावधानी से सुनना। पर्याय को स्वांग समान जानकर व्यर्थ जीवन के मोहवश अस्पताल ले जाने एवं अभक्ष दवाइयां देने का प्रथम ही दृढ़ता पूर्वक लिखित निषेध कर दें। लेकिन ये निषेध तभी हो सकता है जब अपने जीवन में अभ्यास चलता हो परिणामों को संभालने का। ये बात समझ लेना आप, भावुकता में कोई भी चीजें ना तो लिख देना ना कह देना, उसका अभ्यास करना, उसमें कोशिश करना कि हम अपने परिणामों की दृढ़ता रखने के लिए सावधान रहेंगे। दाह क्रिया भी मृत्यु के तुरंत बाद ही उसी ग्राम आदि में योग्य रीति से करने का निर्देश कर देना उचित है। किसी का इंतजार नहीं करना, प्रतीक्षा नहीं करना। नहीं तो पता लगा वो अभी हमारे भाई आ रहे हैं तो बेटी आने वाली है तो 12-12 घंटे तक देह को रखते हैं। हाँ, मैं कहता हूं वो आकर के क्या करने वाले हैं, अपने राग का पोषण परिणाम के बिगाड़ने के अलावा और क्या करने वाला है, आपको पता है। ये तो थोड़ा तत्वचार अध्यात्म पंथ के उद्भव से थोड़े परिवर्तन देखने को मिलते हैं, नहीं तो किसी के मरे का दुख और शोक और मातम दीर्घकालीन चलता था। जो भी आता था उसका यही काम रहता था, इनको रुलाओ कैसे। आपने देखा माताएं बहनें हो, अब वो 4 दिन बाद आई एक तो, क्योंकि वो जब तक सूतक नहीं हटी ना, सो वो शुद्धि नहीं हुई, गृह शुद्धि तो आई नहीं थी। कहा हम नहीं जात भैया, हम ना जाए तो नहान धोन पड़े, बुखार आ जाए, तबीयत खराब हो, क्या करने अपने को। 4 दिन बाद याद आई कि जाना है। अब पहुंची, अब वो बेचारा वैसे ही तो थोड़ा सा उसके परिणाम शांत हुए थे वो माता बहन के, तो जाते ही से इन्होंने पहले ही से 2-3 आंसू टपकते हुए पहुंचे। अरे क्या हो गया, कैसे चले गए, बड़े अच्छे थे, हैं हमसे तो ऐसी बात करत थे। बहुत अच्छा, धन्य हो तुम। मतलब मुश्किल से तो पानी की लहरें शांत हो रही थी, तुमने आकर के सिला पटक दी उसके ऊपर, और अपने को तो 2 आंसू बहे। अच्छा, फिर वो रोना, उनको वो राग रुलाने लगा। अरे देखो संयोग ऐसा ही होता है, दुखी मत हो, सबके साथ ऐसी। अरे तो फिर बातें काय को निकाली थी ऐसी। देखो इस पद्धति का संशोधन करना चाहिए समाज को अपने घरों में। इस विषय में मेरा एक विचार है, सुझाव। लगभग हमने अपने यहाँ कोशिश तो की, लेकिन जो कहता है उसके साथ करते, जबरदस्ती का मार्ग नहीं है, जबरदस्त मार्ग है। क्या कोशिश की, किसी के देह परिवर्तन हो जाए, देह वियोग आदि हो जाता है, तो उसके घर में यदि कोई बैठने जाएंगे तो हमने ये सलाह ली और सलाह दी कि अगर आप हमारे घर में बैठने आओगे तो लौकिक चर्चा वर्जित है, बोर्ड सामने ही टंगा रहेगा। ना घर वालों से पूछोगे, ना परिवार वालों से पूछोगे, ना रिश्तेदारों से क्या हो गया था, कैसी बीमारी थी, कैसा हो गया। ये सब आपको सोशल मीडिया में बहुत मिल जाएगी इसकी जानकारी। इसके लिए आप हमारा समय नहीं उपयोग करें। क्या कह रहे हैं, तो दुनिया में चौराहे चर्चाएं इसी के लिए होती। तुमको बहुत जिज्ञासा, वहां पूछ लेना हमसे। फिर क्या करना, जिस कक्ष में वो लोग परिजन परिवार वाले बैठते हैं उधर पे टेबल पे जिनवाणी रख दो। और शर्त इतना ही है, यदि आपको आना है तो आपको यही, आपकी क्षमता क्या है, आपको स्तुति पढ़ते आता है, आप आइए बैठिए, परिवार के सामने एक वैराग्य भावना का पाठ करिए, जय जिनेंद्र बोलिए, घर जाइए। ना आपको हाल पूछना है, ना चाल पूछना है, ना बेहाल करना है। हाँ? और ये प्रयोग हुआ, ये मालूम है आपको, मैं आपको सच बताऊं, ये मेरी रात्रि की स्वाध्याय क्लास चालू कैसे हुई। ये किसी के मतलब चलती तो थी पर अनवरत नहीं चलती थी। ऐसे 1-2 जन के देह परिवर्तन हुआ, तो उन्होंने बोला कि भैया आप तो हमारे यहाँ पाठ के लिए बैठो। फिर पाठ होने की बात आई तो बोले थोड़ा सा स्वाध्याय करो, क्योंकि उन लोग तो जिनवाणी नहीं छू सकते ना, तो हम अपनी जिनवाणी अपने पैकेट में बैग में लेके जाते थे। शुद्धि होने के बाद 3 दिन की शुद्धि हो गई, उसके बाद एक अलग टेबल कुर्सी लेकर के, अलग दरी चटाई लेकर के उस पर बैठ करके पढ़ते थे। ये शर्त थी कि आपका परिवार का एक एक सदस्य उसमें बैठा होना चाहिए, चाहे आपका वो रिश्तेदार भी क्यों ना हो, तो आएंगे हम आपके। क्या कह रहे गए, ऐसा होता था एक एक घर में 80-80, 85-85 लोग बैठते थे। अब हुआ क्या, जिन्होंने मुझे आमंत्रण किया था, अब वो बाहर के कोई समाज वाले राजनीतिक लोग मिलने आए, वो बड़े कहना चाहिए इस टाइप के व्यक्तित्व थे।
कि लोग उनसे मिलने आते थे। तो मैंने एक दिन देखा, 2 दिन देखा, तो फिर मैंने तुरंत उनसे कहा उनके घर से जाओ, उनको बुला के लेके आओ, बाहर बैठे हैं ना, उनको बुला के लेके। मैंने कहा कल से एक करना है कि नहीं करना क्लास? नहीं नहीं पंडित जी ऐसा कैसे बोलते हो आप? अरे भैया आप तो बैठो बैठो, वो बैठ जाओ, आप भी उठ के नहीं जाओगे। अगर आप पहले से बैठे नहीं दिखे तो मैं कल से आने वाला नहीं। आप आश्चर्य मानोगे, वो व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने बात कही थी ना, वो व्यक्ति पर डे का मेंबर बन गया। सबसे पहले आके चटाई बिछाते हैं और सबसे बाद में जिनवाणी रख करके जाते हैं मंदिर में। वो व्यक्ति, मतलब बोलना नहीं चाहिए, लोग कहीं पहचानते होंगे तो, नहीं तो ग्रहित मिथ्यात्व में फंसे थे। तिरुपति बालाजी जाके कई बार मुंडन करा के आए थे, कई बार। हाँ, ऐसी स्थिति है। पर्याय को सांग जानकर व्यर्थ जीवन नहीं खो देना, ये बात कह रहे। समय हो गया, कल करेंगे ये वाला पॉइंट, है ना। दाह क्रिया का समय हो, किसी की प्रतीक्षा नहीं करनी, परंतु ये तभी होगा जब आप समाधि विषय को बहुत अच्छे से समझ करके उसका अभ्यास चालू कर देंगे अपने जीवन में। क्योंकि कौन जानता कब हो जाए इस जीवन की शाम, भविजन भजले आत्म राम। पता ही नहीं है, इसलिए वसीयत कब लिखना कि तैयार पहले कर देना, और परिवार परिजन को बता देना। वसीयत का मतलब सिर्फ पैसे की हिसाब नहीं कर रहे, वसीयत मतलब है कि मेरी इस पर्याय की व्यवस्था जो है वो धर्म रीति अनुसार होगी, धर्म विरुद्ध नहीं होगी। मेरे जीने तक तो धर्म विरुद्ध कुछ करने नहीं दूंगा मेरे नाम से, और मेरे जाने के बाद इस देह आदि के साथ भी धर्म विरुद्ध नहीं करने दूंगा। हाँ, मतलब उसको करना वही जो मर्यादा अनुसार हो, जिसमें कम से कम हिंसा हो, जिसमें पाप आदि आचरण नहीं हो, जिसमें मिथ्यात्व पोषण नहीं हो, वो सब काम होने चाहिए। इतना अधिकार तो है ना। क्यों साहब, फांसी पे किसी को चढ़ाने ले जाते हैं तो उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती कि नहीं पूछी जाती? पूछी जाती ना। तो अधिकारी है ना वो अपनी बात करने का। तो हम अपनी वसीयत में अपनी बात कह दें, किसी को बुरा लगे तो लगे। युगल जी साहब की पंक्ति याद रखना, हम छोड़ चले ये लोक तभी, लोकांत विराजे क्षण में जा, निज लोक हमारा वासा हो, शोकांत बने फिर हमको क्या। अरे जिसको जो समझना है वो समझो, किसी को बुरा लगे भला लगे, हमें इसका विकल्प नहीं। मार्ग ये है, इस मार्ग से ही बढ़े हैं, इस मार्ग से ही बढ़ेंगे, इस मार्ग को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक मंजिल की प्राप्ति नहीं हो जाती। आइए, आज सुबह प्रातः काल जो हम अमेरिका के देश में मंदिरों के दर्शन को गए थे, साधर्मी बंधुओं का हमारा रात दिन का भेद होता है, लेकिन फिर भी वो वहां से जुड़े थे। अभी भी उन लोग यूट्यूब आदि के माध्यम से जैसी जिसकी अनुकूलता है वो जुड़ते हैं। और सुबह मैंने भावना की थी तो उन लोगों ने, क्योंकि रात दिन का डिफरेंस होता है ना, बहुत समय अंतराल है, तो उन्होंने भजन रिकॉर्ड करके और अपने को प्रेषित किया। तो अच्छा प्रयास किया बहनों ने। एक जो पहले हम जिनेंद्र भक्ति ले रहे हैं, ये हमारे अटलांटा से जो दर्शन हमने सुबह किए थे ना, मंदिर के अटलांटा का जो मंदिर था, वहां से श्रुति अजमेरा ऐसा नाम है। हमारे राजकुमार जी साहब अजमेरा जो रतलाम से हैं, उनकी बहू हैं, और अपने कमल जी बोहरा कोटा उनकी बेटी हैं, और ये वहां पर अटलांटा में निवास करते हैं। वहां पे अच्छा जितना योग्य बनता है स्वाध्याय चिंतन करते हैं। आइए उनकी भक्ति का लाभ लेते हैं। है अरिहंत सेठ ये साधु मुनीश्वर ये जिन देशना, है अरिहंत सेठ ये साधु मुनीश्वर ये जिन देशना, है मंगल उत्तम शरण तुम ही जग में मैं जाऊं कहाँ, है अरिहंत सेठ ये साधु मुनीश्वर ये जिन देशना, परम सौख्यधारी जगोत्तम तुम ही हो शिवपथ प्रणेता महोत्तम प्रभु हो, परम वीतरागी जगत जन हितेशी, न दिखता प्रभु और तुम सा जहाँ, है अरिहंत सेठ ये साधु
मुनीश्वर ये जिन देशना। है मंगल उत्तम शरण तुम ही जग में, मैं जाऊं कहाँ। है अरिहंत सिद्ध ये साधु मुनीश्वर ये जिन देशना। हो निरपेक्ष बांधा तुम ही एक दिन कर, परम सौख्य दाता शरणा हो प्रभुवर। दिया ध्रुव सहारा हो गायक हमारा, है उपकार प्रभुता दिखाई महा। है अरिहंत सिद्ध ये साधु मुनीश्वर ये जिन देशना। है मंगल उत्तम शरण तुम ही जग में, मैं जाऊं कहाँ। है अरिहंत सिद्ध ये साधु मुनीश्वर ये जिन देशना। महासौख्य करता सभी पाप हरता, ये जिन देशना में अमृत ही झरता। जो श्रद्धा सधाता परम पद वो पाता, निकट में ही मुक्ति दिखती यहाँ। है अरिहंत सिद्ध ये साधु मुनीश्वर ये जिन देशना। है मंगल उत्तम शरण तुम ही जग में, मैं जाऊं कहाँ। है अरिहंत सिद्ध ये साधु मुनीश्वर ये जिन देशना। धन्यवाद। एक सुंदर भक्ति हमारे बहन श्रुति अजमेरा जो कि अटलांटा से जुड़ी हुई थी, उनने प्रेषित भी की और उनका परिवार अभी जुड़ा भी अपनी इस कक्षा में, और बहुत ही सुंदर भक्ति का उन्होंने गायन प्रस्तुत किया। यद्यपि ये जो भक्ति है सनावत प्रतिष्ठा महोत्सव के समय में चत्तारी मंगल का स्मरण करते हुए, और मैंने वो मंगल स्वरूप जो अरिहंत सिद्ध साधु मुनिराज हैं उनके चरित्र के ऊपर से ये कुछ पंक्तियां लिखी थी, और वह अभी बहन ने बहुत सुंदर ढंग से बड़े अच्छे स्वर में प्रस्तुत किया। उनकी और भी भक्तियां उन्होंने मुझे प्रेषित की थी, लेकिन उसमें चित्र वीडियो ट्रांजैक्शंस में नहीं था, इसमें था, इसलिए आज अपन ने उसका लाभ लिया। आइए हम इस क्रम में अभी आगे बढ़ेंगे। कुछ प्रश्न उत्तर जब अपनी चर्चा चल रही थी, बहुत से ऐसे विषय हैं जो कि आज के इस परिवेश से संबंधित हैं। मैं 1 मिनट 2 मिनट में इसमें से कुछ जरूर चर्चा करना चाहूंगा। एक तो हमारे राजकुमार जी साहब अजमेरा, जिनकी बहू ने अभी ये भजन गाया, उनने एक बात कही थी कि मंदिर के कहीं के व्यवस्थापक को हमेशा यह करना वह करना रहता है, तो ये तो आत्म साधना और सम्यक दर्शन में बाधक रहेगा। यद्यपि देखिए, जिसको अभी घर गृहस्थी संबंधी कार्य के विकल्प आते हैं, उसको देवशास्त्र गुरु के भक्ति के आने पर तत्संबंधी भाव भी आता है, और आना भी चाहिए अपनी भूमिका अनुसार। लेकिन सीधी सी बात इतना ही स्पष्ट समझना चाहिए, इसी को करके इससे अपना भला हो रहा है, आत्मार्थ सिद्ध हो रहा है, ऐसी भावना नहीं रखें। योग्य कर्तव्य तो अवश्य करें, कर्तव्य से पीछे ना हटें, लेकिन परम कर्तव्य को समझें। इस विषय में चर्चा हो सकता सुबह के प्रकरण में आ जाएगी, जब अपना आएगा ना। जो आज सुबह मैंने विषय बोला के छोड़ा है, उस विषय में मैंने आया था ना, आत्मा कर्म का करता है, आत्मा कर्म स्वरूप है, ऐसा जो शब्द आया, शायद उसमें अपन चर्चा इसकी ले लेंगे। एक और 2 प्रकरण और आए थे कि अभी तो सब रिश्तेदारी तोड़ेंगे, कोरोना का समय, जैनियों की दाह विधि रात्रि में ही शासन के नियम अनुसार हो रही है। ये तो पराधीन व्यवस्था है अभी कि मतलब किसी के देह छूट जा रही है तो वो तो प्रशासन अपनी व्यवस्था अनुसार उस कार्य को कर रहा है, हम नहीं कर सकते। तो यद्यपि ये सही में दुष्म काल है जिसमें हम उस क्रिया को नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन देखो एक बात आप समझना, व्यक्ति के जैसा परिणाम परिणति भावनाएं होती हैं, उस अनुसार व्यवस्थाएं भी बनती हैं। आप क्या करें, जैसी भावनाएं होंगी वैसी व्यवस्थाएं बनती हैं। आपकी भावनाओं की विशुद्धि से ये सब कार्य सहज ही बनते हैं और बिगड़ते हैं। अगर भावनाएं विशुद्ध होंगी तो हो सकता है ऐसे व्यवधान, ऐसी परिस्थितियां आपसे निर्मित ही ना हो, और हो भी जाएं तो आप अपने परिणामों की संभाल पूर्वक ये देह का त्याग करते हुए जाओगे, तो देह विकल्प लेकर के नहीं जाओगे।
और नीलेश जी ने भी बोला कि रात्रि में करना या नहीं करना, दहन रात्रि में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उसका सिर्फ इसलिए मूल कारण है जिस क्रिया में हिंसा बहुत अधिक मात्रा में होती है उसको निषिद्ध किया गया है। क्या कह रहे हैं? उसे निषिद्ध किया। तो अभी रात्रि में होगा तो जीवों का शोधन नहीं हो सकता, बहुत जीव राशि की हिंसा होती, वातावरण में ही वायु कायक जीवों की विशेष उत्पत्ति हो चुकी होती है। इसीलिए यदि संध्या काल होने के पूर्व की बेला हो, जबकि वातावरण में गर्माहट है, तब तक तो आप कर सकते हैं, और नहीं तो फिर ऐसा हो कि देर रात्रि में हुआ तो सुबह सुबह शीघ्रता से आपको करना पड़ेगा। मतलब ये कई चीजें असक्यानुष्ठान में जाती हैं, लेकिन कोशिश हमको ये करना चाहिए जिसमें कम से कम हिंसा हो उस कार्य को करने का। उसको तो वैसे भी क्या है, कृति कर्म का है, ठट कर्म का है। हाँ, बहुत सारे फिर प्रश्न आते जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक होता है उसमें कैसा है, ये है। देखो सीधी सी बात इतना समझना, अपने ज्ञान का प्रयोग करते हुए जिसमें हिंसा अल्प हो उस कार्य को करना, जिसमें परिणाम बिगड़े कम ऐसा कार्य करना। देखो इस प्रसंग को जितना खींचा जाएगा ना उतना परिणाम बिगड़ते। क्या कह रहे हैं? उतना बिगड़ता है परिणाम, क्योंकि राग की धारा ऐसी होती है वो बार बार आदमी को वहीं वहीं परिणाम को लेकर के जाता है, इसलिए शीघ्रता से उस कार्य को निष्पादित किया जाता है। हाँ, मैं आपसे बोलता हूँ, ऑपरेशन करने वाला जो डॉक्टर होता है ना, वो मैं आपसे पूछता हूँ नरम दिल होता है कि कठोर होता है? ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर कैसे होते हैं? नरम होते हैं, कठोर होते हैं? हाँ क्यों साहब? कठोर? कठोर कि नरम? दिल तो नरम ही होता है उनका भी, लेकिन दिखते कठोर हैं। उनका प्रोफेशन ही ऐसा है कि उनको उस ढंग से कार्य करना पड़ेगा। जब कभी अपने बच्चे की ऑपरेशन की बात आती तो डॉक्टर खुद नहीं कर पाता, बड़े विशेषज्ञ क्यों ना बना रहे, खुद नहीं करेगा, दूसरा डॉक्टर करेगा उसके बच्चे का इलाज। क्यों? वहां राग काम करता ना। यहाँ पे जिससे राग पड़ा था ना, उस राग के साधन के साथ जितना समय व्यतीत करोगे उतना ही परिणाम बिगड़ेंगे। इसीलिए एक क्रिया को शीघ्र निष्पादित करना रात्रि में करने का निषेध है, दिन में ही की जाती है, प्रकाश आदि में ईंधन का शोधन करके, अल्प मिथ्यात्व क्रिया ने मिथ्यात्व रहित क्रियाओं का प्रयोग करके। दुनिया में क्या चलता है इसकी कहीं कोई चर्चा नहीं है और करना भी नहीं। आपको समझना हो तो मैंने समाधि पत्रक में इसका उल्लेख किया है, आप चाहेंगे तो मैं प्रेषित कर दूंगा, आप उसमें से पढ़िएगा, और कोई शंका हो तो आप उसमें से मुझसे चर्चा कर लीजिएगा। आइए हम सभी भाव प्रतिक्रमण के लिए आगे बढ़ते हैं। हे अरहंत प्रभु, मुझसे मन वचन काय द्वारा कृत कारित अनुमोदना द्वारा समरंभ समारंभ आरंभ द्वारा क्रोध मान माया लोभ द्वारा प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा इस भव में या पूर्व भव में सच्चे देवशास्त्र गुरु की अभिनय हुई हो, व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार दोष लगाया हो, एकेंद्रीय से लेकर पंचेंद्रीय तक किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, विराधना हुई हो, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का पश्चाताप व्यक्त करता हूं, क्षमा मांगता हूं, वह मेरे सभी दोष मिथ्या हों, वह मुझ में रहूं, इस प्रकार मैं इन सभी दोषों का प्रायश्चित करता हूं। ओम नमः सिद्धेभ्य। जिनवाणी स्तुति पाठ के लिए हम चलेंगे, अमेरिका से ही एक और बहन है, उनके द्वारा जिनवाणी स्तुति पाठ होगा। और इसी क्रम में जो कल हमारी मंगल तीर्थ वंदना है उसकी सूचना मैंने प्रेषित की है। मानतुंग आचार्य का समाधि स्थल भोजपुर, और वहाँ 11वीं शताब्दी की बहुत प्राचीन 22 फुट 8 इंच ऊंची शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा है, और बहुत ही अच्छा क्षेत्र है, शांत क्षेत्र है। परंतु बहुत सारे लोग गए भी होंगे, है तो मार्ग पे ही, और बहुत से लोगों के लिए प्रथम बार ही उसका दर्शन का लाभ प्राप्त होगा। ऐसे इस भोजपुर क्षेत्र की कल प्रातः काल
मंगल वंदना और पूजन में हम मुनिराज की पूजन लेंगे, क्योंकि मानतुंग आचार्य की समाधि है, इसलिए हम उसमें, क्योंकि शांतिनाथ भगवान का हम अर्घ लेंगे और मानतुंग आचार्य की समाधि स्थल, इसलिए मुनिराज की पूजन कल प्रातः काल अपन सुबह करेंगे देवशास गुरु का अर्घ अर्पित करके। आमंत्रित करता परिवार भी आपके मुंबई नगर से ही है, तो वह परिवार के साथ मंगल भावना से हम जुड़ेंगे। आइए हम सभी जिनवाणी स्तुति पाठ के लिए अमेरिका से ही हमारी एक बहन जुड़ी हैं, जो आज सुबह सपरिवार बैठी थी। मुझे उनके देश का नाम बोलने में ही बड़ा अटपटा लगता है, मैं गलत ही बोलता हूँ। सुबह से अभी तक जब भी बोला गलत बोला, इसलिए अब नहीं बोलूंगा। पर हैं अमेरिका से, तो वो बहन है वहां से, उनके माध्यम से हम ये भक्ति लेते हैं। चरणों में आ पड़ा हूँ हे द्वादशांग वाणी, मस्तक झुका रहा हूँ हे द्वादशांग वाणी। चरणों में आ पड़ा हूँ हे द्वादशांग वाणी, मस्तक झुका रहा हूँ हे द्वादशांग वाणी। मिथ्यात्व को नसाया, निज तत्व को प्रकाशा, आपा पराया भाषा हो भानु के समानी। चरणों में आ पड़ा हूँ हे द्वादशांग वाणी, मस्तक झुका रहा हूँ हे द्वादशांग वाणी। सठ द्रव्य को बताया, स्याद्वाद को जताया, भवबंध से छुड़ाया, सच्ची जिनेन्द्र वाणी। चरणों में आ पड़ा हूँ हे द्वादशांग वाणी, मस्तक झुका रहा हूँ हे द्वादशांग वाणी। त्रिपुचार मेरे मग में, जंजीर डाल पग में, ठाड़े हैं मोक्ष पथ में, तकरार मोस उठानी। चरणों में आ पड़ा हूँ हे द्वादशांग वाणी, मस्तक झुका रहा हूँ हे द्वादशांग वाणी। दे ज्ञान मुझको माता, इस जग से तोड़ू नाता, होवे सुदर्शन साता, नई जग में तेरी सानी। चरणों में आ पड़ा हूँ हे द्वादशांग वाणी, मस्तक झुका रहा हूँ हे द्वादशांग वाणी। जय जय। बहुत सुंदर जिनवाणी स्तुति का पाठ। अभी हमारे बहन इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनका मैसेज भी मैं अभी साथ साथ आ रहा था और वो सुन भी रहे थे, स्वाध्याय में जुड़ते हैं। वैसे भी यूट्यूब से वो कई दिनों से अपने साथ जुड़े हुए हैं, पूजन में भी सुबह रहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हो सकता है जूम पे नहीं है, डायरेक्ट नहीं है, लेकिन मुझसे उनके जो विचार और कन्वर्सेशन होते हैं उससे मुझे पता रहता है कि ये सब रेगुलर जुड़े हुए हैं। हमारी श्रीमती कविता जैन, राजीव कुमार जी, मिनियापोलिस अमेरिका, इस नगर से आप जुड़े थे और बहुत सुंदर मंदिर की वीडियो इन्होंने प्रेषित की थी, जिसका अपन ने सुबह दर्शन प्राप्त किया था। माँ जिनवाणी की सुंदर स्तवन के बाद चरणों में आ पड़ा हूँ हे द्वादशांग वाणी, मस्तक झुका रहा हूँ हे द्वादशांग वाणी। ऐसे स्तुति पाठ के उपरांत माँ जिनवाणी को बारंबार वंदन करते हुए काय उत्सर्ग करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वच्छायाणं, नमो लोय सब साहूणं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वच्छायाणं, नमो लोय सब साहूणं। नमो अरिहंताणं,
णमो सिद्धाणम णमो आयर्याणम णमो वत्सायाणम णमो लोय सर्वसाहूणम। जय बोले द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। देव शास्त्र गुरु भगवान की जय हो। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। वीतरागी जैन शासन की जय। इस तरह से इस ब्रह्म स्वरूप की मंगल आराधना का जो मार्ग हमें जानने में आ रहा है, अपने जीवन में जो त्रुटियां या कमियां हो उस कमी को सुधारते हुए उस कमी से दृष्टि हटाकर अपने स्वरूप की परिपूर्णता का हम लक्ष्य लें तो शीघ्र ही सर्व कर्मों से विमुक्त होकर संसार दुख से छूटकर सिद्ध गति को प्राप्त करेंगे। ऐसा पुरुषार्थ आपका और हमारा सदैव आगे की ओर वृद्धिगंत होगा। इसी मंगल भावना से विराम लेते हैं। सभी साधर्मियों को जय। प्रातः काल 7:25, 7:30 का जो टाइम था वही है 7:25। आज थोड़ा 5-7 मिनट पहले किया था। 7:25 पे अपन डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से जुड़े।